इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल रन करते हैं तो आप उसको डिजिटली या फिर ऑनलाइन किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है बाकी हॉस्पिटल से जो है आप अपने आप को डिफरेंट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपना ORM ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट और बाकी की सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको जो है प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है लोकल SEO, और लोकल SEO में जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है वो है गूगल माई बिजनेस। तो आपने सपोज दैट कोई भी बंदा जो है अगर इस तरह से सर्च करता है कि बेस्ट स्किन केयर हॉस्पिटल इन नियर मी या इन हल्द्वानी या फिर किसी भी सिटी में, तो वहाँ पर जो है वो आपके रिजल्ट इस तरह से आएंगे कि आपका जो सबसे टॉप में दिखता है वो गूगल माई बिजनेस या फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो है वो रिज़ल्ट दिखता है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अब लोग इस तरह से सर्च नहीं करते हैं कि बेस्ट हॉस्पिटल नियर मी, वो कैटेगरी वाइज सर्च करते हैं। जैसे कि अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट है तो वो उस तरह से पर्टिकुलर सर्च करेगा कि भाई गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो कौन है बेस्ट, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट है या जनरल फिजिशियन है या फिर स्किन केयर वाला है। तो इस तरह से लोग जो है आप कैटेगरी वाइज जो है वो सर्च करते हैं, हॉस्पिटल के बारे में नहीं सर्च करते या बहुत कम सर्च किया जाता है। तो आपने जो है कैटेगरी वाइज जो है अपने जो हॉस्पिटल है उसको जो है अपने गूगल माई बिजनेस पे जो है वो लिस्ट करना होगा, और कोशिश करनी होगी कि जो आपके वहाँ पर रिव्यूज़ हैं, जो रेटिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी हों। आपके जो है 5 से 10 रिव्यूज़ भी आपकी रेपुटेशन को ख़राब कर सकते हैं। तो आपने जो है रिव्यूज़ और रेटिंग जो गूगल पर होती है उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और उसको जो है काफ़ी अच्छे से मेंटेन करना है। आपने अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना होगा ताकि जो आपकी प्रोफाइल है, अगर कोई इस तरह का कीवर्ड सर्च करता है कि भाई स्किन केयर लाइक ए हॉस्पिटल इन हल्द्वानी नियर मी, या फिर मान के चलो गायनेकोलॉजिस्ट इन हल्द्वानी, तो आपका जो हॉस्पिटल है वो टॉप में ही आना चाहिए। वो होगा आपके प्रोफाइल स्कोर की वजह से। तो आपने जो है अपनी पोस्ट, अपने रेटिंग्स और अपना जो जैसे मान के चलिए जो अपडेट्स होते हैं गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में, उनको जो है वो सही से करना है। इसके बाद बात आती है लोकल लिस्टिंग साइट्स की। तो आपने अपना जो हॉस्पिटल है, आपने उस हॉस्पिटल की जो है जैसे कि लोकल लिस्टिंग साइट्स होती हैं, जैसे कि जस्ट डायल हो गया और सुलेखा हो गया। और अगर बात करी जाए स्पेशली हॉस्पिटल के फील्ड में, मतलब कि हेल्थ केयर के बिजनेस में, तो यहाँ पर होता है प्रैक्टो है, लिबरेट है, सेहत.com है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है लोकल लिस्टिंग साइट्स होती हैं जहाँ पर आपको आपके शुरुआती टाइम में यहाँ से बिज़नेस मिल सकता है। तो आपने अपनी प्रोफाइल इन पर भी क्रिएट करनी होगी ताकि आपको यहाँ पर जो है काफ़ी लोग मिल सकें, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बन जाती है और प्रोफाइल बनने के बाद जो है आपकी एक तरह से अवेयरनेस भी होती है और आपको यहाँ पर जो आपके पेशेंट्स लोग होते हैं वो यहाँ से आपको मिल जाते हैं। इसके बाद बात आता है वेबसाइट एंड SEO। तो आपने जो है अपनी वेबसाइट जो है एक बनानी है, आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए और मिनिमम जो है आपके 5 पेज उस वेबसाइट में होने चाहिए। साथ में वो SEO फ्रेंडली होनी चाहिए। SEO फ्रेंडली का मतलब यहाँ पर ये है, जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं उनमें जो है डिफरेंट जो है वो पेशेंट्स आते हैं। तो आपने उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जो है वो ब्लॉग्स लिखने होंगे, और ये ब्लॉग जो है आपके ऐसा नहीं है कि आपने 1 या 2 या 5 या 10 ब्लॉग लिख दिए, क्योंकि बहुत तरह की बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों से रिलेटेड लोग जो है वो सर्च करते हैं। तो आपने जो है उन्हीं सर्चेस के अकॉर्डिंग अपने ब्लॉग जो है वो रेडी करने होंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँ तो लगभग आपको 500 ब्लॉग, अगर आपका एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है तो आपने उसके लिए लिखने चाहिए। और यही ब्लॉग जो है आप जो ब्लॉग पे आप डाल रहे हैं वही आप लिंक्डइन के आर्टिकल फॉर्म में जो है वो डालेंगे, ताकि कोई भी बंदा अगर कोई भी प्रॉब्लम सर्च करता है, सपोज दैट वो कार्डियोलॉजिस्ट इन हल्द्वानी सर्च करता है, तो वहाँ पर आपका कार्डियोलॉजिस्ट के ऊपर जो है आपका ब्लॉग वहाँ पर होना चाहिए। और सेम चीज़ जो है आप लिंक्डइन पर आर्टिकल के रूप में कर सकते हैं कि आर्टिकल भी वहाँ पर आपका लिंक्डइन पर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिंक्डइन पर आर्टिकल लिखते हैं तो वो डायरेक्टली जो है वो गूगल पे रैंक होता है। इसी तरह हम लोग कोरा का यूज़ कर सकते हैं SEO में। सपोज दैट कोई भी बंदा जो है वो हेयर फॉल से रिलेटेड जो है वो सर्च करता है कि बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, तो आपने जो है यहाँ पर उसका या तो आप क्वेश्चन करके उसके आंसर करवा सकते हो, या किसी ने क्वेश्चन पूछ रखा है तो आप उस पर आंसर कर सकते हो, ताकि जिसने सर्च किया है उसको जो है एक बेस्ट हॉस्पिटल जो है वो मिल सके।
इसी तरह आप जो है कोरा का यूज भी जो है एसईओ में कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो अगर कोई किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, अगर वो सर्च करता है कि बेस्ट हेयर फॉल हॉस्पिटल हल्द्वानी में कौन सा है, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा है तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हो, जिससे कि जो है बंदा आपको वहाँ पर ढूंढ लेगा। और आपने अपनी वेबसाइट को जो है इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि आपकी जो वेबसाइट होती है, अगर मान के चलो आप उसमें गूगल ऐड रन करते हो तो वो एक तरह से लैंडिंग पेज के लिए भी काम कर सके। तो आपने डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है आपने लैंडिंग पेज बनाने होंगे। सपोज दैट अगर आप गायकोनोलॉजिस्ट के लिए सर्च कर रहे हैं, अगर ऐड चलाएंगे तो उसके लिए डिफरेंट जो है वो ऐड रन होगा, और उसके लिए डिफरेंट जो है कैंपेन रन होगी, और उसके लिए डिफरेंट जो है वो लैंडिंग पेज यूज़ होगा। तो इस तरह से आपने जो है अपने ऐड के लिए भी ऐड ऑप्टिमाइज वेबसाइट जो है वो करनी होगी, और आपने जो है अपनी वेबसाइट में एक बुकिंग सिस्टम भी जो है वो अच्छे से अच्छा यूज़ करना होगा। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो आपने अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली रखना है। उसके बाद बात आती है सोशल मीडिया की और ORM की, मतलब कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो आपने अपने सोशल मीडिया पर जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पर जो है जैसे कि आप फेस्टिवल पोस्ट डाल सकते हैं, कोई आपके हॉस्पिटल में इवेंट हो रहा है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। आप जो है फेस्टिवल पोस्ट डाल सकते हैं, क्रिएटिव्स बना सकते हैं, या फिर मान के चलिए आप जिन लोगों ने वहाँ से मतलब कि ट्रीटमेंट लिया है, आप उनकी जो है टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके वीडियो की फॉर्म में वो अपलोड कर सकते हैं। अगर बात करी जाए फेसबुक की और यूट्यूब की, तो आप लोग जो है वहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो वो हेयर फॉल किस तरह से होता है और हेयर फॉल से बचाव के किस तरह की चीज़ें हैं वो आपने करनी चाहिए। या फिर मान के चलो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट के उसमें बना सकते हैं, जैसे कि जो लोग मोटे हैं उनकी वजह से, और उसको कैसे रोका जा सकता है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो है ऑनलाइन में रेपुटेशन बने और उससे आप चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। तो आपने जो है यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू एक तरह से आप सोशल मीडिया भी रन कर सकते हैं और अपनी जो ऑनलाइन रेपुटेशन है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है गूगल एड्स की। तो आपने जो है गूगल एड्स में कुछ उन कीवर्ड्स को टारगेट करना होगा। जैसे कि मान के चलिए आप एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं, तो आपके वहाँ पर किन किन चीज़ों का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि गायकोनोलॉजिस्ट इन हल्द्वानी या नियर मी, या फिर मान के चलिए कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, या फिर जैसे कि हड्डी से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं। तो इन सब कीवर्ड्स को अगर कोई सर्च करता है तो आपने उसके लिए जो है वो सर्च कैंपेन बनाना है। आप जो है इसको लोकली भी टारगेट कर सकते हो, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा एक इस चीज़ का इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि जो हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मान के चलिए जो कैटेगरी होती है, इसमें बजट जो है ऐसा नहीं है कि आप छोटे बजट के साथ चल सकें। इसमें आपको बड़ा बजट जो है वो लेना होता है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत बड़े एरिया को टारगेट कर रहे होते हो और आप जो है एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हो। क्योंकि यहाँ पर मान के चलिए जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है वो 1 करोड़ों की संपत्ति होती है, तो उसकी अवेयरनेस करना, उसकी जो है मान के चलिए ORM को मैनेज करना, मतलब कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करना, उसको मतलब कि करने के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग जो है काफ़ी बड़ी स्ट्रैटेजी लगती है। तो आपका यहाँ पर बजट जो है वो ज़्यादा जाने वाला है, तो आपने इसी तरह से जो है सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो जो आपका मान के चलिए आपने गूगल एड्स में एक कैंपेन बनाया, वो आप गायकोनोलॉजिस्ट के लिए बना रहे हैं, तो आपने उसकी एक जो है वो अलग कैंपेन रन करनी होगी। अगर आप कार्डियो से रिलेटेड पेशेंट को अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपने अलग कैंपेन बनानी होगी। अगर आप मान के चलिए स्किन केयर से रिलेटेड कुछ भी अगर टारगेट करना चाहते हैं तो आपने उसके लिए अलग जो है कैंपेन बनानी होगी। मतलब कि डिफरेंट कैटेगरीज़ को आप डिफरेंट कैंपेन के थ्रू जो है वो टारगेट करेंगे, ताकि कोई भी अगर उसको सर्च करता है तो वो वहाँ पर आपकी कैंपेन तक पहुँच सके। और उसी तरह से आपने जो अपनी लैंडिंग पेज है वहाँ पर आपने अपना जो मतलब कि अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है। सेम सिनेरियो में आप जो है गूगल के थ्रू यूट्यूब पर भी ऐड चला सकते हो। तो यूट्यूब पर आपने क्या करना होगा, अपना एक वीडियो की फॉर्म में एक ऐड बनाना है, जिसमें आप जैसे कि अपना इंफ्रा दिखा सकते हो, टेस्टिमोनियल दिखा सकते हो, अपनी वर्किंग किस तरह से होती है आप वो दिखा सकते हो। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने हॉस्पिटल की दिखा सकते हो, जिससे कि एक पेशेंट जो है वो आप पर ट्रस्ट करे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल के फील्ड में, तो कोई भी क्लाइंट जो है, यहाँ पर क्लाइंट नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर पेशेंट कहना चाहिए, कि कोई भी पेशेंट यूं ही नहीं आ जाता है। क्योंकि वो पहले अपने मान के चलो किसी के थ्रू सुनता है कि मान के चलो किसी ने वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया है हेयर फॉल का, तो वो पहले उससे पूछेगा कि भाई कैसा था,
किस तरह का था, देन उसके बाद जो है अगर उसका ट्रीटमेंट सही से हुआ होगा, हेयर फॉल का उसको कुछ बेनिफिट मिला होगा, तब वो उसको रिकमेंड करता है और देन ही बंदा जाता है। तो आपने जो है मतलब कि अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पे काफ़ी काम करना है। तो आपने इन चीज़ों पे काम करना होगा ताकि जो है आपका जो आपका कस्टमर है या आपका जो पेशेंट है वही आपका मार्केटर बने, देन उसके बाद ही यहाँ पर चीज़ें आपकी जो है वो वर्क करती हैं। तो आपने इन चीज़ों पर काम करना है और आपने उसी से एक मिक्स वीडियो बनानी है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि भाई आपके पास जो मतलब कि मान के चलिए जिस तरह की आपके पास जैसे कि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो उसके बारे में आप वीडियो में बता सकते हैं और उनको अपने मतलब कि जो ऑडियंस है जिससे रिलेटेड उसको टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर स्किन केयर से रिलेटेड है तो स्किन केयर वाले लोगों को दिखाएंगे। जैसे कि मान के चलिए गायकोनोलॉजिस्ट है तो आपने जो है उन लोगों को दिखाना होगा जो कि फीमेल हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट कैटेगरी को अलग अलग तरह से टारगेट किया जाएगा। आप जो है अवेयरनेस के रूप में और अपनी ब्रांडिंग के रूप में जो है आप इसको टारगेट कर सकते हो, ताकि जिससे आपकी अवेयरनेस भी हो रही हो, आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज भी हो रही हो और आपकी एक तरह से ब्रांडिंग भी हो रही हो। क्योंकि यहाँ पर एक तरह से लीड जनरेट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने अवेयरनेस और ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट और ब्रांडिंग पर ही काम करना होगा। उसके बाद बात आती है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स की। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले जो है अपना एक बायर पर्सोना बनाना होगा। बायर पर्सोना इट मीन्स जैसे कि मान के चलो मैंने एक एग्जांपल लिया है गायकोनोलॉजिस्ट। तो गायकोनोलॉजिस्ट में मतलब कि हम किस तरह से टारगेट करेंगे और कौन हमारी टारगेट ऑडियंस होगी। जैसे कि वो मेल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि फ़ीमेल हो और उनकी शादी हो चुकी हो। तो उन लोगों को ही जो है एक तरह से उनके एट्रीब्यूट पहचान कर हम लोग एक बायर पर्सोना बनाते हैं। अब आप जो है यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट की फॉर्म में भी अवेयरनेस कर सकते हो भाई कि आपने कोई क्रिएटिव बना दिया जिसमें आप जो है जो उसका रिलेटेड मतलब कि एट्रीब्यूट है उनको टारगेट करोगे। देन उनको आप जो है मतलब कि या चाहो तो पोस्ट बना सकते हो, चाहो तो क्रिएटिव बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको जो रिकमेंडेड होगा वो रहेगी एक वीडियो, ताकि आप वीडियो के थ्रू इंस्टाग्राम और जो फेसबुक है, जैसे कि आप उस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर चलाना चाहते हैं तो 1:1 के रेशियो में जो है आप अपना वीडियो बनाइए। अगर आप इंस्टाग्राम पे टारगेट करना चाहते हैं तो रील फॉर्मेट में वीडियो बना करके जो है आप अपनी टारगेट ऑडियंस को दिखा सकते हो। और आपके पास जो है जैसे कि हमने गूगल ऐड में हर किसी चीज़ को जैसे कि मान के चलो अलग कैटेगरी को अलग उसके ऐड में डाला था, तो इसी तरह से आप डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जैसे कि गायकोनोलॉजिस्ट के लिए अलग ऐड बनाएंगे। अगर आप स्किन से रिलेटेड टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग ऐड बनाएंगे। अगर आप कार्डियो से रिलेटेड मान के चलो पेशेंट को टारगेट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए डिफरेंट ऐड बनाओगे। यहाँ पर सिंपली ये है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अवेयरनेस के थ्रू और आप जो है यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग के थ्रू जो है लोगों को टारगेट करोगे, जिससे कि जो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है काफ़ी मजबूत और काम करेगी। तो आप इन स्ट्रेटजीज के थ्रू जो है अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर के बिजनेस को जो है ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।